हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करंट अफेयर के क्वेश्चन करने वाले हैं और करंट अफेयर में हम करीब इसमें 40 क्वेश्चन करेंगे। और 40 क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्या करना है कि आपको जिस क्वेश्चन का आंसर आता हो आपको क्या करना है, उसका आंसर देना है कमेंट करके। इससे होगा क्या कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा और ध्यान पूरा वीडियो को लास्ट तक देखेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके करंट अफेयर की पूरी तैयारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अब प्रति वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस इंटरनेशनल टीचर्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर या 7 अक्टूबर को? तो दोस्तों 5 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर में विश्व शिक्षक दिवस यानी कि इंटरनेशनल टीचर डे मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम थी, द टीचर्स वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट, द ग्लोबल इम्परेटिव टू रिवर्स द टीचर शॉर्टेज रखी गई थी। यूनेस्को की सिफारिशों को 1996 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकार करने के बाद में 1994 में पहली बार शिक्षक दिवस मनाया गया था। तो इसकी डेट क्या है? 5 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार कौन सी प्रजाति सालाना 140 मिलियन टन तक का खाद्यान्न पैदा कर सकती है? कौन सी प्रजाति है जो 140 मिलियन टन तक का खाद्यान्न उत्पादन कर सकती है? केंचुआ, जोंक, सर्प या फिर मोर? दोस्तों हाल ही में एक अध्ययन हुआ था, उसके अकॉर्डिंग क्या किया था, प्रकाश डाला गया था कि केंचुआ वैश्विक खाद्य उत्पादन में रूस के बराबर भूमिका निभाते हैं, जो सालाना में लगभग 140 मिलियन टन भोजन में योगदान करते हैं। क्योंकि केंचुओं को एक देश माना जाए, यदि आप केंचुओं को आप एक देश मान लें तो उनका खाद्य उत्पादन उन्हें चौथा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादन बना देगा। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? केंचुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ में रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? पाकिस्तान, सीरिया, ईरान या फिर अफगानिस्तान? इसका आंसर क्या हो जाता है? सीरिया। सीरिया के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। हाल ही में कौन कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला बनी है? रोशनी नाडर, सुधा मूर्ति, फाल्गुनी नायर और इंदिरा नूई? तो दोस्तों मशहूर लेखिका हैं सुधा मूर्ति जी को इंडो कैनेडियन समारोह में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनको 50,000 जो अमेरिकी डॉलर होते हैं उनका प्राइज मिला है। तो क्या आंसर है? सुधा मूर्ति जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। हाल ही में पेम्बरथी और चंदलापुर को किस राज्य के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? केरल, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर मेघालय? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? तेलंगाना के अंदर ये दोनों गांव आते हैं जिनको इस चीज के लिए चुना गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? जो भौतिकी के क्षेत्र में कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी का पुरस्कार दिया गया है? 2, 3, 4 या 5? तो भौतिकी के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार यानी कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है। और वर्ष 2023 के लिए पियरे अंगस्टिनी, फेरेंस क्राउसेस और एन हुलियर को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। यह सम्मान इलेक्ट्रॉन्स पर स्टडी के लिए दिया गया है। तो कितने लोगों को दिया गया है? 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, जिनका मैंने नाम आपको अभी बताया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कैटालिन कार्को और ड्रू बीसमैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? भौतिकी, रसायन, शांति और चिकित्सा? तो चिकित्सा के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार यानी कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है 2023 की। और 2023 के लिए कैटालिन कार्को और डू बीसमैन को यह पुरस्कार दिया गया है। ध्यान दें कि उन्हें यह सम्मान न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संसाधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ठीक है, इसमें किसमें मिला है? ये चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाता है डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑस्कर 2024 में किस मलयालम फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है? ऑस्कर्स 2024 में किस मलयालम फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है? 2019, 2020, 2021, 2018? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 2018। किस राज्य ने अपनी नई राज्य शिक्षा नीति 2023 का अनावरण किया है?
केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ममता दीदी यानी कि पश्चिम बंगाल ने क्या किया है? अपनी नई शिक्षा नीति का अनावरण किया है और ये कक्षा 5 से लेकर के 8 तक के बंगाली पर जोर देने के लिए विशेष तरह से इनका योगदान, मतलब इस तरह से उन्होंने डिजाइन किया है कि बंगाली भाषा होती है उसके लिए ज़्यादातर कोर्सों को उसमें शामिल करना चाहते हैं। अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य के कुछ हिस्सों में एफसा यानी कि AFSPA 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है? मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड या मणिपुर? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? नागालैंड में ये एफसा थोड़ा बढ़ाया गया है, 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। हाल ही में कौन सा समूह एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में एक धारावी का पुनर्विकास करेगा? दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि मुंबई के अंदर धारावी बहुत बड़ा एक बस्ती है जिसके पुनर्विकास का एक जो कहते हैं कि काम यानी कि ठेका या ये कहें कि काम किसने लेने का प्रयास किया है? अडानी। और अडानी समूह इसको जो धारावी की जो बस्ती है इसको पुनर्निर्माण करेगा, इस सारी चीज़ें देखेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सांचो पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान या फिर जम्मू एंड कश्मीर? तो आपका आंसर हो जाता है ये राजस्थान पर सांचो पोस्ट है, वहां पे सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बाद ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला दूसरा उत्तर पूर्व राज्य कौन सा है? सबसे पहले किसने शुरुआत की थी? अरुणाचल प्रदेश ने। अब दूसरा किसने स्टार्ट किया है ई कैबिनेट प्रणाली? मेघालय, मणिपुर या फिर त्रिपुरा और डी असम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने राज्य में डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सचिवालय में ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की है। तो ये आंसर किसका हो जाता है? त्रिपुरा, यानी कि आपका आंसर है सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ U19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? मलेशिया, नीदरलैंड, स्पेन या फिर भारत? तो नेपाल के दशरथ स्टेडियम में आयोजित हुए SAFF U19 चैंपियनशिप 2023 के फाइनल मुकाबले में भारतीय फुटबॉल टीम ने पाकिस्तान को पटकनी देते हुए चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। तो आंसर क्या हो जाता है आपका? डी, भारत ने चैंपियनशिप जीती। किसके? पाकिस्तान के खिलाफ, वही नेपाल में हुई थी। दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी बनी है? अफगानी करेंसी, नेपाली रुपया, भारतीय रुपया या रूस का रूबल? तो इसका आंसर हो जाता है अफगानी जो करेंसी है उसने काफ़ी अच्छा अपने आप को अच्छा साबित किया है, अच्छा प्रदर्शन किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन व्यक्ति हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक यानी कि ED बने हैं? ठीक है, ये कौन है? राजेश नाम्बियार जी हैं, नीरज मित्तल जी हैं, सिंधु गंगाथरम जी हैं और मुनीश कपूर हैं। तो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुनीश कपूर को अपना नया कार्यकारी निदेशक यानी कि ED के रूप में पद नियुक्त किया है। तो ये कौन हो जाते हैं? आपका मुनीश कपूर, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS को पृथ्वी पर वापस नियंत्रित रूप से लाने के लिए $1 बिलियन की योजना शुरू की है? रूस ने, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर भारत ने? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS को पृथ्वी पर नियंत्रित रूप से वापस लाने के लिए, समन्वय के लिए $1 बिलियन की जो शुरुआत की जो महत्वाकांक्षी योजना है, इसे एक विशेष अंतरिक्ष यान के साथ लॉन्च किया जाएगा जिसे US डॉर्बिट व्हीकल्स के नाम से भी जाना जाता है। नासा ने विशेष वाहन विकसित करने के लिए कई कंपनियों को इसके लिए आमंत्रित किया है और जैसा कि आपको पता है कि नासा किसकी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो ये जो यूज स्टार्ट किया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्टार्ट किया है इस मिशन को, जिसमें $1 बिलियन की लागत लग रही है। हाल ही में किस देश के जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में जोड़ा गया है? भारत, ग्रीस, चीन या फिर पाकिस्तान? आपका आंसर क्या हो जाता है? ग्रीस। जागोरी जो है ना वो आपको कहाँ पे मिलेगा? ये ग्रीस के अंदर है, जिसको यूनेस्को की सूची में शामिल रिसेंटली किया गया है।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में भारत किस देश को 75,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात करेगा? यूएई, सऊदी अरब, कुवैत और ओमान। तो इसका आंसर हो जाता है 75,000 टन यूएई को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को 75,000 टन चावल का निर्यात किया जाएगा भारत के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? हुक्का बार ये आपके कहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया है? ये आपका हरियाणा सरकार श्री खट्टर जी ने इसकी घोषणा की है। मनोहर लाल खट्टर जी, राइट, मुख्यमंत्री जी हैं। हाल ही में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? शांत कुमार, संजीव मंत्री, नीरज मित्तल या फिर स्वाति नायक। तो इसका आंसर क्या है? संजीव मंत्री जी को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? इंडोनेशिया, ब्राजील, फ्रांस या चीन? तो ये जो अध्यक्षता सौंपी है ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा को औपचारिक रूप से उपहार सौंपा है। तो इसका आंसर क्या है? ब्राजील। इसके साथ में जो G20 हमारे देश के अंदर सफल सक्सेसफुल आयोजन हुआ था, तो इसके अंदर नए संघ, किस संघ को जोड़ा गया है? अफ्रीकी संघ को इसको अगला सदस्य के रूप में जोड़ा गया है। यानी कि अब सदस्य कितने हो जाएंगे? 20 से 21 हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। किस राज्य ने सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया है? हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश? तो ये उत्तराखंड ने ये पहले ऐसी अच्छी की है, जिसके जरिए क्या है कि हमारे जो पॉल्यूशन है वो काफ़ी पॉल्यूशन कम होगा और इससे हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है उनका भी अच्छा खासा विकास होगा, या फिर ये कहें संरक्षित रहेंगे। किस राज्य में लिथियम बैटरी प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? लिथियम आयन बैटरी प्लांट लगाने की घोषणा कहाँ पे की गई है? हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश? आपको भी दोस्तों जो जो क्वेश्चन के आंसर आते हैं कमेंट करके अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हैं। तो ये उत्तराखंड के अंदर प्लांट लगाने की घोषणा की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में किस देश ने अपने अत्याधिक AI संचालित युद्ध टैंक बराक का अनावरण किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, पाकिस्तान या फिर ईरान? तो किसने किया है? इजराइल ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बराक टैंक का उद्घाटन किया है, या फिर ये कहें किसका अनावरण किया है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ लेते हैं। किस क्षेत्र के लेखक जॉन फॉसे को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? जॉन फॉसे को, ठीक है, कहाँ गए जी? जॉन फॉसे ये रहे 2023 का। नॉर्वे, फ्रांस, इटली या फिर यूक्रेन? साहित्य के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार यानी कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है 2023 के अंदर, और 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को उनके नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है। पिछले वर्ष यह नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखिका एनी एनेक्स को दिया गया था। तो ये कहाँ के हैं भैया बताइए? पिछले वाले कहाँ के थे? फ्रांस के थे, और इस वाले कहाँ के हैं? इस वाले नॉर्वे के हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। किस देश ने 2024 में अपने रक्षा खर्च में 70% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है? भारत, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस? तो किसने की है? रूस ने की है, क्योंकि रूस का युद्ध यूक्रेन से चल रहा है और यूक्रेन को सपोर्ट पीछे से कौन कौन कर रहा है? अमेरिका और यूरोपियन देश कर रहे हैं, जिसकी वजह से रूस को अपना खर्चा बजट जो कहते हैं कि क्या कहते हैं रक्षा खर्च है, उसमें बढ़ोतरी करनी पड़ी है। तो एक तरह से फ्रंट पे यूक्रेन है, लेकिन पीछे कई सारे देश हैं, तो उनसे सबसे ये टक्कर ली जा रही है, तो उसका खर्चा ज़्यादा बढ़ गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में मोंगी जी, बाबेंडी, लुइस ई ब्रस और एलेक्सी आई एनिकोमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? शांति, अर्थशास्त्र, रसायन या फिर साहित्य? तो देखिए, रसायन के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार को ये घोषणा की है, तो ये किसके अंदर क्षेत्र में मिला है? रसायन के लिए मिला है। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन का कार्यक्रम शुरू किया है? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन की शुरुआत की है, वो राज्य कौन सा है? वो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने
कोनोकार्पस संयंत्र यानी कोनोकार्पस प्लांट पर प्रतिबंध लगा दिया है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, गोवा या फिर महाराष्ट्र? तो गुजरात ने पर्यावरण और जो स्वास्थ्य संबंधी खतरों के कारण कोर्नोपस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो कौन सा है घरों? गुजरात। किस कंपनी ने भारत में क्रोमबुक के निर्माण के लिए गूगल के साथ हाथ मिलाया है? किस कंपनी ने? इंटेल, एचपी, एसर, माइक्रॉन। तो किसने मिलाया है हाथ? एचपी ने। एचपी की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूलेट पैकर्ड। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, चीन ने किस देश के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका, नेपाल, कनाडा, सिंगापुर। आपका आंसर क्या कहता है? नेपाल ने ये टाई अप किया है। कौन व्यक्ति हाल ही में संजय महेंद्रू के स्थान पर भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तुषार सिंह, बाना सिंह, तरुण तेज सोबती, मनोज पांडे। तो वाइस एडमिरल संजय महेंद्रू के स्थान पर वाइस एडमिरल तरुण सोबती जी ने भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। जानकारी रहे कि सोबती को 1 जुलाई 1988 को भारतीय नौसेना कमीशन में शामिल किया गया था। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? तरुण सोबती जी को शामिल उप प्रमुख बनाया गया है वायुसेना का। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है? मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ने वाला देश कौन सा है? वो है सिंगापुर। हाल ही में 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी कौन कर रहा है? 20वें पुस्तक मेले की मेजबानी कौन कर रहा है? भोपाल, लखनऊ, श्रीनगर या फिर कोलकाता? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? लखनऊ। आंसर बी हो जाता है। ठीक है। कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर जिसे बल्कन 2 2020 कहा जाता है बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत या फिर चीन? तो ब्रिटेन ने यूके साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज काउंसिल के 85 पाउंड मिलियन के निवेश से देश के बल्कन 2020 नामक दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बनाने के लिए एक अभूतपूर्व परियोजना की शुरुआत की है। इस लेजर से क्या होगा? सूर्य से 10 लाख अरब गुना अधिक चमकीला होने का अनुमान है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा और कैंसर के उपचार सहित विभिन्न जो वैज्ञानिक क्षेत्र होते हैं उन पर गहरा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। तो ये क्या है? ब्रिटेन ने स्टार्ट किया है ये प्रोजेक्ट। हाल ही में किसने एआई कंपनी एंथ्रोपिक में $104 बिलियन का निवेश किया है? टेलीग्राम, मेटा, अमेजन, रिलायंस। तो किसने किया है? अमेजन में किया है। ठीक है, किसने एआई कंपनी का एंथ्रोपिक में $104 बिलियन का निवेश किया है? अमेजन, राइट। हाल ही में किसने गूगल का एकाधिकार खत्म करने के लिए अपना खुद का ऐप स्टोर लॉन्च किया है? विप्रो, ट्विटर, फोनपे या मेटा? ये फोनपे ने अपना खुद का एक स्टोर ओपन किया है जिससे कि गूगल का आधिपत्य खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा फिलहाल तो नहीं होगा। नासा के कौन से अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रिकॉर्ड तोड़ 371 दिनों के बाद में पृथ्वी पर वापस लौट रहे हैं? पृथ्वी पर वापस लौट रहे हैं 371 दिनों के बाद में। वो कौन है? फ्रैंक रूबियो। नासा के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो साथी चालक सदस्यों के साथ में अंतरिक्ष में 371 दिनों तक रहे थे। असाधारण प्रवास के बाद पृथ्वी पर ऐतिहासिक वापसी कर रहे हैं। किसे राजीव चौधरी के स्थान पर बीआरओ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल तुषार सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, लेफ्टिनेंट जनरल बाना सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल कालिया सिंह। तो देखिए, जो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ, ठीक है, के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता देते हैं हम लोग कि इन्होंने यहाँ इस पद पर राजीव चौधरी का स्थान लिया है। इस नियुक्ति से पहले वह जनरल ऑफिसर कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में कमांडेंट के पद पर कार्यरत थे। तो किसके स्थान पर लिया है? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन जी ने ये स्थान
लिया है। तो गाइज इस तरीके से हमने 40 करंट अफेयर से क्वेश्चन किए हैं। आप प्रैक्टिस लगातार करते रहिए और लगातार प्रैक्टिस करते 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 आपकी तैयारी हो जाएगी काफ़ी अच्छी और आपका कोई भी एग्जाम हो उसके निकलने की संभावना पूरी हो जाएगी। तो चलिए अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तो चलिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।